प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को मुग़लों की तरफ से इनाम के तौर पर बंगाल की दीवानी जो मिली थी, उस दीवानी के मिलने के बाद धीरे धीरे भारत पर मुग़लों की पकड़ कमज़ोर होती जा रही थी। और यहीं से शुरुआत होती है भारत के पतन की, क्योंकि अब जो है वो अपने तरीके से अंग्रेज़ यहाँ पर शासन करना शुरू करेंगे। तो उससे पहले इन्होंने भारत के अंतर्गत बंगाल प्रांत में जो उन्हें दीवानी मिली थी, वहाँ पर क्या किया। यहाँ पर इन्होंने एक नई राजस्व व्यवस्था शुरू की, जिसे स्थितमरारी व्यवस्था कहा गया, या इसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। और इसे एक और नया नाम भी दिया गया, सूर्यास्त प्रणाली, क्योंकि इसके अंतर्गत स्थायी था राजस्व की राशि में किसी भी प्रकार की कभी भी घटोतरी या बढ़ोतरी नहीं होगी, वह स्थायी रहेगा। सूर्यास्त व्यवस्था इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसके अंतर्गत क्या था कि अगर जमींदार एक निश्चित तारीख के सूर्यास्त तक अगर राशि नहीं चुका पाता है, तो उसकी ज़मींदारी नीलाम कर दी जाएगी। अब इससे क्या होगा कि जो ज़मींदार हैं उनकी नीलामी होगी, उनके ज़मींदारी क्षेत्र की या ग्रामीण क्षेत्र की। तो धीरे धीरे ज़मींदारों ने इससे बचाव के लिए अपने रास्ते निकालने शुरू कर दिए। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं हमारी बुक में से, कि बर्दवान जिला है बंगाल का, वहाँ पर एक ज़मींदारी नीलाम की गई। लेकिन नीलामी होने के बाद जब पैसा देने की बारी आई, तो देखा गया कि वो ज़मींदारी जो है उसी ज़मींदार के पास वापस पहुंच गई। तो ऐसा कैसे हुआ? तो इसमें क्या है कि जब ज़मींदार की ज़मींदारी नीलाम की जाती थी, तो वो ज़मींदारी को वापस प्राप्त करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे, जिनमें से सबसे नायाब तरीका था कि नीलामी के समय अपने ही नौकरों या एजेंटों को नीलामी में बैठा देना और ऊंची ऊंची बोलियां लगवाना और पैसे जो है ना चुकाना, ताकि वो ज़मींदारी वापस ज़मींदार के पास आ जाए।